प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून को वापस लेने की बात कही जाने के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस इसे विजय दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जितने भी काले कानून लाए हैं वो सभी को वापस करना होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री हार मान चुके हैं। वहीं विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र सरकार को एमएसपी तय करनी होगी, साथ ही आंदोलन में शहीद हुए परिवार वालों को मुआवजा देना होगा। देखिए, विधायक को बिल्कुल कार्यों की समीक्षा लगातार होती रहती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। विधायक जी की बात क्या है, उनको किस बात से ऐसा लगता है, उनको पार्टी फोरम में आकर के उस बात को रखना चाहिए। अगर उनको कोई समीक्षा में कमी लग रही है तो उनको बताना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब आम लोगों के आवाज़ पर हम लोग देश में आंदोलन कर रहे हैं तो वो भी जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि अगर कोई बात संजीदगी से कहेगा तो निश्चित रूप से उनकी बातों का ध्यान रखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार में जो काम अब हो रहा है वो हमें नहीं लगता है कि पिछले 20 वर्षों में हुआ है। लगातार जिस तरह से अभी विपदा की घड़ी में लोग मजदूर वापस आए, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे ये जो खेतीहर मजदूर वापस आए उनको रोजगार देने का मामला, हमने बेहतर प्रयास किया। और अब कोरोना काल खत्म हुआ है, आप देखिए नियुक्तियों की भी बौछार होगी। मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं, हमारे चारों मंत्री अपने अपने जो विभाग हैं उस पर पूरी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। कहीं इसमें कोई फॉरवर्ड नहीं है। नहीं, देखिए ये आप क्या सोचते हैं उससे नहीं है। ये नहीं संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। संविधान अगर आप पढ़िएगा, एक आध संविधान की कॉपी होगी तो हम लोग दे देंगे, कि जनता का प्रतिनिधि है। अगर वो जनता अपनी कोई सोच रखता है तो उसमें कोई खास बात नहीं है। तो संजीदगी से आके पार्टी फोरम पे रखें, स्वागत है। कैंडल मार्च कर रहे हैं और देखिए, हम लोग लगातार किसानों के समर्थन में खड़े थे, हमारी बड़ी जीत हुई है। आज हम लोग किसानों के लिए विजय दिवस मना रहे हैं, साथ ही साथ किसानों को श्रद्धांजलि देने का भी काम कर रहे हैं कि जो हमारे किसान उस आंदोलन के दौरान किसी न किसी तरह जान गंवाने की बात हुई है, उनकी शहादत हुई है, उन तमाम किसानों के परिवारों से प्रधानमंत्री मांगे माफ़ी, और साथ ही साथ देश की जनता से माफ़ी मांगे कि इतने दिनों तक वो ये कहते रहे कि कानून सही है और बाद में भी वो कह रहे हैं कि कानून तो सही था, समझाने में विफल रहे हैं। इसका मतलब अब वो मान चुके हैं कि एक मजबूत प्रधानमंत्री नहीं, मजबूर प्रधानमंत्री हैं, हारे हुए प्रधानमंत्री हैं, जिनकी बात जनता नहीं समझ रही है। आने वाले समय में हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी वो हारेंगे और देश का चुनाव भी हारेंगे। जो समझाते आए थे लोगों को उल्टी सीधी बातें, उसमें कहीं ना कहीं समझाने में अब विफल हो रहे हैं। भी देश को 62 करोड़ अन्नदाता, मजदूर, किसान और छोटे छोटे मंडी काम करने वाले मंडी के मजदूर को देना होगा सरकार को, और उनके परिवार को मुआवजा भी देना होगा। और हम चाहेंगे कि सरकार इस बात को संज्ञान ले कि 700-800 परिवार को जो शहादत हो गए हैं उनके परिवार के बारे में गंभीरता सोचे और उनका सही मुआवजा दे, उनके बच्चे को नौकरी दे ताकि कम से कम उसको भरपाई कुछ कर पाए। और हम चाहते हैं कि हमारे झारखंड में भी हम लोगों ने लगातार सरकार बनने के बाद झारखंड के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए एक नहीं अनेक काम हम लोगों ने किए हैं। आपको याद होगा जो महामारी के समय गाँव में जो हम लोग जो मजदूरी का जो काम देते थे उसमें उस बात को भी ध्यान दिया गया था। जेएसएलपी के माध्यम से जो लोग खेती कर रहे थे, महाजन से पैसा लेते थे, दूसरे जो लोगों से पैसा लेते थे, वो पैसा सखी मंडल के माध्यम से हम लोगों ने पैसा देकर उन किसानों को मदद करने की हम लोग ने काम किया है। अभी हम लोगों ने जो वादा किए थे, जो हम किसानों के हित के लिए जो ऋण माफ़ी होगा उसका ऋण माफ़ी का शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। करीब 2.5-3 लाख किसानों को ऋण माफ़ी किया गया है। और जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग जल्दी करने की काम करेंगे। धन्यवाद।